हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। अगले वीडियो में मैं CSIR UGC नेट के बारे में फुल डिटेल्स दिया था और आज का वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे UGC CSIR नेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले सकते हो और हमें फॉलो भी कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो घर बैठे बैठे ही आपका नेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सिर्फ हमें कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए और हम आपका फॉर्म फिलअप कर देंगे, वो भी बहुत सस्ते में। कृपया करके ध्यान दें कि वीडियो देखने से पहले प्लीज़ आप क्वालिटी को मिनिमम 36p कर लीजिए और उससे अच्छा तो 720p भी कर सकते हो। तो चलिए मूल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको पहले जाना होगा ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में आके मैं तो कहूँगा कि आप डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लीजिए। और डेस्कटॉप साइट को ऑन करने के बाद आपको इस वाले जो वेबसाइट है ये टाइप कर लेना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ। तो इसमें जाना होगा। इसमें जाने के बाद आप देख सकते हो, ये देखिए, ये डाउनलोड कर सकते हो। ये है फुल इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो लिखा रहा है ना, इसमें क्लिक कर लेना है। और उसके बाद एक न्यू पेज आएगा। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर जॉइंट CSIR UGC नेट दिसंबर 2023। तो हम न्यू कैंडिडेट है, तो यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर कर लेते हैं। ये देखिए डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ये तो नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको टच करना है और उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ये देखिए कैंडिडेट नेम है, कैंडिडेट नेम मैं दे देता हूँ। और यहाँ पर फादर नेम, यहाँ पर मदर नेम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मेल एड्रेस, यहाँ पर उस मेल एड्रेस को कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद जेंडर, मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर को फिर से दीजिए। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर ये अगर है तो दे सकते हो। आइडेंटिटी टाइप, यहाँ से आपको कोई भी आइडेंटिटी टाइप ले लेना है, जैसे कि मैं पैन कार्ड लेता हूँ। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर, उस जो आइडेंटिटी टाइप लिया उसका नंबर देना है यहाँ पर। तो चलिए मैं कर लेता हूँ पहले। देखिए मैं सारे तथ्य दे दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस देना है। तो यहाँ पर आपका घर का नंबर दे सकते हो, अगर नहीं है तो आपका विलेज का नाम दे सकते हो। और उसके बाद सब लोकेलिटी, ये भी ऑप्शनल है। उसके बाद ये देखिए काउंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये दे देना है। ये करने के बाद हम यहाँ पर, अब मेरा परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो मैं इसे CMH फॉरेन एड्रेस कर लिया। ये देखिए सब कुछ आ गया। उसके बाद देखिए पासवर्ड देना है, तो यहाँ पर पासवर्ड दे देना है। तो मैं पासवर्ड दे देता हूँ। और ये देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो ये क्वेश्चन से आएगा। तो मैं देता हूँ व्हाट इज़ योर मदर नेम, और उसका आंसर लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन देना है। ये देखिए, ये जो पिन होगा इसे दे देना है यहाँ पर, और फिर सबमिट कर देना है। सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद ये देखिए सब कुछ आ गया है। एक बार चेक कर लेते हैं सब ठीक ठाक है या नहीं। माई नेम ठीक है, फादर नेम ठीक है, यहाँ पर जो भी ठीक है यहाँ पर क्लिक कर देना है, सब ठीक है। अगर कहीं भी गलत हुआ तो यहाँ पर जो है एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पर क्लिक करके आप टिक कर सकते हो। और फिर यहाँ पर आई एग्री कर देना है और सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ पर यस कर देना है। और यस कर देने के बाद OTP आ जाएगा, उससे दे देना है। यहाँ पर मेल में जो OTP है उसको दे देना है और यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। ये देखिए हो गया है, अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली। तो यहाँ पर एप्लीकेशन पर और एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, एप्लीकेशन नंबर आपको मेल या SMS में आएगा। और यहाँ पर पासवर्ड तो आप नहीं दिया होगा। और यहाँ पर सिक्योरिटी पिन देकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ये देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट। तो मैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म कर लेता हूँ। और उसके बाद देखिए ये सब आ गया। आपको क्या करना है, ये देखिए जैसे कि नेशनलिटी इंडियन, कैटेगरी क्या है, मेरा कैटेगरी है, यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आर यू ए PWD कैंडिडेट, तो मैं तो नहीं हूँ। आर यू डायबिटिक, नो। एनुअल इनकम अब पेरेंटल गार्डियन देना है,
तो मेरा एनुअल इनकम है अप टू 1 लाख। और यहाँ पर कैप्चा दे देना है और यहाँ पर आई एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद जो पेज आएगा यहाँ पर ओके करना है। ये देखिए यहाँ पर फिर आई एग्री कर देना है, यहाँ पर कैप्चा दे देना है, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद ये देखिए और एक पेज आएगा, यहाँ पर है डू यू हैव आधार नंबर। तो आधार नंबर तो हो सकता है, तो मेरा है तो मैं यस कर, तो मैं पहले बार कर देता हूँ क्योंकि मेरा आधार कार्ड का सब डिटेल्स सही है। तो उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर दे देना है और यहाँ पर कैप्चा दे के आई एग्री करके फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद ये पेज आएगा, यहाँ पर आपको क्या है अप्लाई फॉर है DRF और क्वेश्चन पेपर मीडियम मेरा इंग्लिश लूँगा। यहाँ पर सिलेक्ट ऑल्टरनेट, तो मैं लाइफ साइंस से हूँ तो लाइफ साइंस से लूँगा। आप अपना सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। और सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन क्या है, अगर यहाँ से आपका सब्जेक्ट है तो ठीक है, वरना यहाँ पर आधार करके यहाँ पर जो आपको यहाँ पर जो आधार स्पेसिफिलाइजेशन सब्जेक्ट है यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए टोटल 4 सिटी सिलेक्ट करना है, तो मैं कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर फादर ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लेना है एग्रीकल्चर। उसके बाद फादर का गार्डियन क्वालिफिकेशन, उसके बाद मदर का गार्डियन ऑक्यूपेशन। और इसके बाद अगर आप MPhil या फिर PhD पहले से ही कर रहे हो तो यहाँ पर यस कर लीजिए, वरना नो। यहाँ पर वेदर यू हैव कंप्लीटेड मास्टर्स डिग्री कोर्स और इक्विवेलेंट कोर्स, नो क्योंकि मैं नहीं किया, अगर आप कर लिया तो कर लेंगे। वेदर योर फाइनल ईयर ऑफ मास्टर्स डिग्री कोर्स और मास्टर डिग्री रिजल्ट अवेटेड, नो। उसके बाद कैप्चा दे देना है, यहाँ पर कैप्चा दे के नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आई एग्री कर देना है, सेम प्रोसेस आई एग्री और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ग्रेजुएशन का पास स्टेटस मैंने पास्ट कर लिया तो पास्ट कर देते हैं। पासिंग ईयर क्या है, पासिंग ईयर मेरा 2023 है, कहाँ है यहाँ पर। और उसके बाद कोर्स क्या है, मेरा BSc ऑनर्स किया हूँ। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम इंडिया, क्वालिफाइंग स्टेट क्या है वेस्ट बंगाल, आपका स्टेट दे देना है। यहाँ पर बोर्ड दे देना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी। उसका इंस्टीट्यूशन नेम एंड एड्रेस। यहाँ पर पिन कोड देना है, यहाँ पर रिजल्ट मोड CGPA और गेट पॉइंट क्या है 10 है, ऑप्टेन 8.03। ये सब डिटेल्स देने के बाद आपको देना होगा PG का क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो PG का मैं तो अभी तक सिर्फ एडमिशन ही हुआ हूँ, पासिंग ये सब नॉट एप्लीकेबल करने से कुछ नहीं आया है। यहाँ पर अगर आप MSc पास हो गया हो तो यहाँ पर एप्लीक पास्ट और रिजल्ट एवेटेड कुछ भी कर लीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ पर पासिंग ईयर देना है, कोर्स टीम देना है, क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन फॉर्म देना है, स्टेट देना है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी और बोर्ड देना है, इंस्टीट्यूशन नेम एंड एड्रेस देना है और पिन कोड देकर यहाँ पर कैप्चा देके आई एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट कर लिया। और उसके बाद आपको क्या देना है, वेदर ऑलरेडी है डॉक्टरल स्टूडेंट, यहाँ पर मैं तो नहीं हूँ। यहाँ पर डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप हो तो हाँ कर दीजिए यस करके। उसके बाद आपको कम्युनिटी को भी सिलेक्ट करना है, मैं तो नहीं हूँ तो नो कर दिया। उसके बाद कैप्चा देके आई एग्री करके यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद ये देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फ़ोटो, सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट। फ़ोटो और सिग्नेचर क्या होगा, फ़ोटो होगा 10 से 200 किलोबाइट तक, सिग्नेचर होगा 4 to 30 किलोबाइट। और कैटेगरी सर्टिफिकेट सिर्फ SC ST OBC के लिए है।
आप कैसे आपका जो फ़ोटो और सिग्नेचर का क्वालिटी 30 KB या 200 KB के अंदर कर सकते हो, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में है, देख सकते हो। ये देखिए फ़ोटो भी अपलोड हो गया। तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने के बाद उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। और उसके बाद आपको ऐसा एक पेज आएगा। यहाँ पर देखिए प्लीज़ वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, यहाँ पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको कैप्चा देकर सेंड OTP करना है। और जो OTP आएगा मोबाइल में वो देकर यहाँ पर फिर कैप्चा देकर वेरीफाई OTP कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन में आता हूँ और यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देना है। यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। ये देखिए सब कुछ मेरा ठीक है, तो मैं सब कुछ ठीक कर देता हूँ। और फाइनल सबमिट में क्लिक करके सबमिट कर दिया। उसके बाद ये देखिए पेमेंट करना है। यहाँ पर पेमेंट में जाकर आपको UPI से पेमेंट कर लेना है। और उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म देगा और डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट कर लेना है। अगर कोई सहायता चाहिए तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पे जोगाजोग करके आप सहायता ले सकते हो। धन्यवाद।